नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की सेशन में हम जो सैनिक स्कूल में सीट रिजर्वेशन रहती है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट अलॉट की जाती है, तो उन सभी के बारे में जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे ये हर साल जो सीट्स हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, बट फिर भी हम एक एवरेज जो है देखेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट जो है वो रिजर्व है। ऑन एवरेज मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 100 सीट्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होम स्टेट में कितनी सीट है और अदर स्टेट में कितनी है। होम स्टेट का मीनिंग यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहती है कि होम स्टेट क्या है, अदर स्टेट क्या है। ठीक है, होम स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं यानी कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। डोमिसाइल इन द सेंस यानी कि जहाँ पे आप रहने वाले हो, कौन सी स्टेट के आप रहने वाले हो। ठीक है, तो उस स्टेट को जो है हमारा डोमिसाइल माना जाता है। तो 67% जो सीट्स रहती हैं, ठीक है, वो होम स्टेट के लिए रहती हैं और 33% जो सीट्स रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, वो अदर स्टेट कैटेगरी के लिए रहेंगी। तो अगर मान लीजिए कि 100 का हम 67% निकालें तो ऑब्वियसली बात है कि 67 पर सीट्स आएंगी और 33 सीट्स आएंगी। तो अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये मैं 100 का निकाल रहा हूँ। ठीक है, कई बार सीट्स 80 भी रह जाती हैं, 90 भी हो जाती हैं। ठीक है, 100 से ऊपर भी जा सकती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हर स्कूल में जो है 100 सीट रहेंगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जो है रहता है कि कितनी सीट्स जो है किस स्कूल में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम शेड्यूल कास्ट के लिए तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन रहता है वो 15% रहता है। 15% यानी कि यहाँ पे 67 का होम स्टेट में 67% का अगर 15% निकाला जाए तो कितना रहेगा, तो हो जाएगा वो 10 सीट्स। ठीक है, और उसके बाद अगर होम स्टेट का 33 सीट्स थी तो 33 सीट्स का अगर 15% निकाला जाए तो टोटल हो जाएगा 5, यानी कि होम स्टेट का जो बच्चा है उसको 10 सीट मिलेंगी और अदर स्टेट का जो बच्चा है उसको मिलेगी 5 सीट्स। तो टोटल यानी कि एससी कैटेगरी के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए टोटल 15 सीट्स हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की जो सीट रहती हैं वो 7.5% रहती हैं, यानी कि ये भी जो है वो 67 का 7.5% कितनी सीट्स आएंगी, 5 सीट आएंगी। ठीक है, तो यानी कि होम स्टेट के बच्चे को मिलेगी 5 सीट। उसके बाद अगर अदर स्टेट का पता किया जाए तो अदर स्टेट का भी 33 का अदर स्टेट का निकालें 7.5% तो सीट आ जाएंगी 2, यानी कि टोटल एसटी कैटेगरी के लिए कितनी हो जाएंगी, टोटल 7 सीट हो जाएंगी। उसके बाद ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात की जाए तो 27% जो है वो कोटा रहता है। ठीक है, 27% कोटा है। अगर हम 67 का 27% कोटा निकालें तो टोटल कितनी सीट हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी भाई 18 सीट हो जाएंगी, यानी कि होम स्टेट के बच्चों को 18 सीट मिलेंगी और अदर स्टेट की कितनी थी, 33। ठीक है, 33 का 27 निकालेंगे तो 9 सीट हो जाएंगी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 27 सीट रहेंगी। उसके बाद अब मान लीजिए कि हम बैलेंस सीट निकाल लेते हैं कि पीछे कितनी सीट्स बची इन कैटेगरी को निकाल के। तो यहाँ पे 67 थी तो ये टोटल यानी कि 10, 5 और 18 तो टोटल 33 सीट्स हो गई। ठीक है, तो 67 में से हम 33 सीट्स निकाल देंगे तो कितनी रह जाएंगी हमारे पास, 34 सीट्स हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर निकालेंगे उसी तरह से 33 टोटल सीट्स थी तो 5 हमने एसटी के लिए रख दी, 2 एससी के लिए रख दी, 2 एसटी के लिए और 9 जो है वो ओबीसी के लिए। तो टोटल ये 16 सीट हो गई और 33 में से 16 निकालेंगे तो टोटल अभी कितनी सीट बच गई, 17 सीट बच गई है हमारे पास। तो इन 34 सीट में से, ठीक है, 25% जो कोटा रहेगा, 25% जो कोटा रहेगा वो किसका रहेगा, वो डिफेंस कैटेगरी के लिए रहेगा। डिफेंस कैटेगरी यानी कि जिनके पापा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स में है।
ठीक है, उनके लिए है। अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कोई भी कोटा नहीं रहता, ठीक है। तो डिफेंस के लिए 25% सीट्स हैं, तो 34 का अगर 25 निकाल दें तो 9 सीट जो रहेंगी वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए रहती हैं। उसके बाद अदर स्टेट के लिए, ठीक है, ये होम स्टेट के लिए है, होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी। उसके बाद अगर अदर स्टेट के लिए देखा जाए तो 17 का 25% जो निकाल दिए जाए तो 4 सीट्स जो है वो अदर स्टेट के डिफेंस कैटेगरी के लिए रह जाती हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो यहाँ पे 34 में 9 निकाल दिए तो 25 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रह जाएंगी, और 13 यहाँ से 17 में से 17 में से 4 निकाल दीजिए तो 13 सीट जो रह जाएंगी वो अदर स्टेट डिफेंस पर्सनल्स के लिए रह जाती हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि तो यहाँ पे एक सवाल आया होगा कि गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स रहेंगी, तो अप्रोक्सीमेटली हर एक स्कूल में गर्ल्स के लिए जो है कोटा रहता है वो 10 सीट जो है वो रिजर्व रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेट में जो है 10 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं, गर्ल्स और सिर्फ 6 क्लास में, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हमारा जो होता है वो एडमिशन नहीं होता नहीं साइंस स्कूल में, तो इसीलिए सिर्फ 6 क्लास में 10% जो सीट्स हैं यानी कि 10 सीट जो रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, वो गर्ल्स के लिए रहेंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई आपका सवाल जवाब है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहता है, तो आप मेरे से जो है संपर्क भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।